नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में एक बार फिर। और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने ईरान के भीतर हमले किए हैं और अब अलग अलग सोर्सेस से इस बात की पुष्टि भी हो रही है कि किस तरह के हमले किए गए हैं। हालांकि ईरान की तरफ से कहा यह जा रहा है कि इन हमलों को निष्क्रिय कर दिया गया, वो हमले टारगेट पर नहीं पहुंचे, लेकिन कहां कहां हुआ है हमला, इसके क्या होंगे नतीजे, ये सब हम आपको अपनी इस बड़ी कवरेज में दिखाने वाले हैं। तो इजराइल की ईरान पर एयर स्ट्राइक को लेकर पहली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इजराइल ने 3 ड्रोन से इस्फहान पर हमला किया है और अब ईरान की जवाबी कार्रवाई के इंतजार में इजराइल है। हालांकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो पूरी ताकत झोंक देगा इजराइल। आपको बता दें ईरान ने एक्शन लिया तो इजराइल को मौका मिल जाएगा। ये बड़ी खबर इस हालात के बीच में आ रही है, जहां देखिए किस तरीके से जवाबी कार्रवाई के इंतजार में इजराइल अब है। ईरानी एक्शन से IDF को मौका मिलेगा, इस बात के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, किस तरीके से इजराइल की इस कार्रवाई के बाद इस वक्त के हालात है, इस बारे में भी आगे और बड़े डिटेल इनपुट होंगे। लेकिन क्या जानकारी मिल रही है आपको ये बता दें। अभी तक जानकारी ये कि इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। इजराइल ने जो हमला किया है इसमें जानकारी ये मिल रही है कि 9 ठिकानों पर इजराइल की तरफ से अटैक किया गया। ईरान के भीतर ड्रोन और मिसाइल से ये हमला किया गया, यानी ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। कुछ जानकारी जो तस्वीरों के जरिए सामने आई है वो भी हम आपको लगातार आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन 9 जगह पर इजराइल ने ईरान के 9 ठिकानों पर अटैक किया है। मेरे साथ इस शो में मौजूद हैं सुमित चौधरी भी, मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ पुष्पेश पंच जी भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जानकारी यह है कि 9 ठिकाने हैं ईरान के भीतर जहां पर यह हमला किया गया है। कौन कौन सी जगह है, कहां कहां की ये जानकारी मिल रही है, अटैक किया गया और किस तरह से इस अटैक को निष्क्रिय किया गया, ईरान की तरफ से क्या बयान दिया जा रहा है, वो भी आपको बताएंगे। तो बड़ी खबर यह है कि इजराइल का ईरान पर यह बड़ा हमला है और ईरान के 9 ठिकानों पर हमले को लेकर बड़ी खबरें मिल रही हैं। हालांकि ईरान के इस्फहान एयरपोर्ट पर धमाके को लेकर खबर आई है, जहां आपको बता दें एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमले को अंजाम दिया गया है और ईरानी डिफेंस सिस्टम ने हमले को कर दिया है नाकाम। तो जो बड़े दावे किए जा रहे हैं कि किस तरीके से इस्फहान प्रांत, जहां पर आपको बता दें ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स मौजूद है, ये लोकेशन इतनी क्रूशियल है, इस बारे में हमारे सहयोगियों से इनपुट लेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि ईरानी डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। वो हमला जो बताया जा रहा था कि इस्फहान एयरपोर्ट पर ड्रोन से अंजाम दिया गया है। एक और जानकारी आपको बता दें, एक और बड़ी खबर इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने बड़ा बयान दिया है। इजरायली न्यूक्लियर साइट पर हम हमला करेंगे, यह कहा गया है बड़े अधिकारी की तरफ से। अब इजराइल पर भी पलटवार तय है, यानी ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इजराइल ने क्योंकि यह हमला किया है तो अब हमारे निशाने पर, यानी ईरान के निशाने पर इजरायली न्यूक्लियर साइट्स होंगी। वहीं बड़ी खबर यह भी आई है कि इस्फहान प्रांत में ही ईरानी एयर डिफेंस एक्टिव है और कई इजरायली ड्रोन्स को तबाह करने का किया जा रहा है दावा। एक और बड़ी खबर यह बता दें कि अब इस्फहान मिलिट्री बेस पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। तो अब इस्फहान मिलिट्री बेस पर हाई अलर्ट को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि कई इजरायली ड्रोन को तबाह करने का दावा किया गया है, क्योंकि इस्फहान में ही ईरानी एयर डिफेंस एक्टिव है। तो इस हालात के बीच में आखिर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, दावा यह भी किया जा रहा है कि ये लोकेशन इस लिहाज से क्रूशियल है जहां पर न्यूक्लियर साइट्स हैं और उसी को लेकर भी ये बड़े दावे किए जा रहे हैं कि सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है सुमेरा इस वक्त ये जानना कि आखिर किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है और कहां पर ये हमले हुए हैं। सुमेरा जी हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या जानकारी मिल रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि ईरान में कहां हमला हुआ है। 9 जगह के बारे में जानकारी मिल रही है। ईरान में कहां हमला हुआ वो बता दें। तेहरान में यह हमला किया गया है, इसके अलावा इस्फहान में हमला हुआ है, फोर्दो में, अरक में, नतांज में, और देखिए ये ज्यादातर जगह ऐसी हैं जहां पर न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की। खर्ग और बुशेहर, यहां पर ये हमले किए गए हैं ईरान में। इन तमाम जगहों पर जानकारी मिल रही है सुरभि। बिल्कुल, और जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, एक बात जानना और समझना इस वक्त जरूरी है। हमले से संदेश साफ है, पूरी दुनिया इजराइल को मनाने में जुटी थी कि वो ईरान के हमले का जवाब ना दे, लेकिन नेतन्याहू ने जैसे गाजा हमले के दौरान सबकी बातों को अनसुना कर दिया, सभी अलर्ट को अनदेखा कर दिया, ठीक वैसे ही इस बार भी सारी चेतावनियां, निर्देशों को अनदेखा करके ईरान पर हमला कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें पहले खबर ये कि ईरानी शहर
इस्फहान पर हमला हुआ है, उसके बाद ईरान के 9 शहरों पर हमले की जानकारी मेरी सहयोगी सुमेरा इस वक्त आपको दे रही थी। वहीं इजराइल का यह पलटवार छोटा पलटवार नहीं है, इस पलटवार के गहरे मायने हैं और ईरान की शीर्ष नेतृत्व बैठक भी कर रही है। ईरान में भी सहमति बन चुकी है कि इजराइल को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। अब इस वक्त जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया, आपको बता दें चर्चा के लिए खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड AK श्रीवास्तव रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड PK श्रीवास्तव सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ ही कर्नल रिटायर्ड आपको बता दें US राठौड़ सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पुष्पेश सर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और सुमित और मनीष इस वक्त मेरे साथ हैं। मनीष, जिस तरीके से हम लोग को अंजाम दिया गया है, इंटेंसिटी क्या बताई जा रही है और जो लोकेशंस है, मायने क्या है, संदेश क्या है? बिल्कुल, देखिए TV9 के दुनिया भर के दर्शकों को हम कहेंगे कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ईरान ने जो 350 से अधिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, तो इजराइल का हमला क्या है? इजराइल ने अभी एक खास वॉर स्ट्रेटजी अपनाई है जिसके तहत उन्होंने ईरान को टेस्ट करने का फैसला किया है। उसने ये देखने की कोशिश की है कि क्या ईरान का रिस्पॉन्स फिर वैसा ही होगा, और इसीलिए इजराइल ने आज सुबह जब अंधेरा था ईरान में, उस वक्त इजराइल ने ईरान की टेरिटरी में कुछ ड्रोन भेजे, उन जगहों पर भेजे जो मिलिट्री के हिसाब से बेहद अहम थे। वो जगह जहां पर ईरान के न्यूक्लियर साइट है और वहां पर जाकर उन्होंने हमला किया है। हालांकि ईरान की तरफ से कहा गया है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने, देखिए इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसी एयर डिफेंस सिस्टम के हैं जो इस्फहान में एक्टिव है और जिन्होंने इजराइल के उन 3 UAV को मार गिराया जो इस्फहान शहर में आए थे। लेकिन अगर मैं आपको कहूं तो ये दरअसल ईरान वर्सेस इजराइल के राउंड 2 की शुरुआत हो चुकी है। जी इसी के बारे में सुमित आपसे भी जानकारी चाहेंगे। हम वो जगहें बता रहे हैं, वो शहर बता रहे हैं जहां पर ये हमला किया गया, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, वो भी बताइए। देखिए, आप एक रोचक फैक्ट को अगर आप देखें, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि इजराइल में ईरान की कितनी मिसाइलें आकर गिरी थी, जो आधिकारिक रूप से बताया गया 9, और आज कितनी जगहों पर अटैक किया गया? 9 जगहों पर। तो आप ये देखिए कि जैसे को तैसा, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बात मुझे उस समय भी बताई गई थी कि इजराइल भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा जिस तरीके से ईरान ने इजराइल के इलाकों में किया। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि मल्टीपल फ्रंट से लगातार अटैक किए जाएंगे। अभी क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था, हालांकि ये अटैक बहुत छोटे थे, या फिर आप बात कह सकते हैं कि ये टेस्टिंग वाटर वाले अटैक थे कि आप देखना चाह रहे थे कि आखिरकार ईरान क्या रिस्पॉन्ड करता है, उसके एयर डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म क्या है, और उसके बाद आप बड़े अटैक्स को अंजाम देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि अब कई मल्टीपल फ्रंट से इजराइल अटैक करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने ना सिर्फ अजरबैजान बल्कि कई कंट्रियों से अपनी बातचीत की है, डील किया कि उनके एयरबेसिस का इस्तेमाल करे। तो निश्चित तौर पर इजराइल की स्ट्रैटेजी भी बहुत क्लियर है इस मामले में। जी हाँ, क्या है स्ट्रैटेजी और क्या इसके बाद अगला कदम होगा इजराइल का, वो बहुत अहमियत रखता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आपको इस वक्त एक बड़ी खबर बता देते हैं। हमले के बाद ईरान में आपात बैठक बुलाई गई है। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई है। इजराइल से बदले का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। किसी भी वक्त इजराइल पर हमला किया जा सकता है ईरान द्वारा भी। ईरान की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि हम पर जो हमला हुआ था सीरिया में, उसका हमने बदला लिया है और अगर अब जो हमला किया जाएगा उसका जवाब हम कुछ सेकंड में देंगे। हमारे साथ मेजर जनरल AK श्रीवास्तव मौजूद हैं। AK श्रीवास्तव सर, अभी आपने सुना सुमित का ये कहना कि 9 स्ट्राइक्स किए गए थे जो पहुंचे थे इजराइल के भीतर, अब 9 जगह पर हमला किया गया इजराइल द्वारा। लेकिन ये बहुत बड़ा और भीषण हमला नहीं था, टेस्टिंग वाटर्स जिस तरह कहा जा सकता है उस तरह का हमला था। तो क्या इजराइल की तरफ से और बड़ा हमला किया जाएगा या इजराइल इतने भर से इतना हमला करने के बाद इंतजार करेगा, ईरान का क्या रिस्पॉन्स होता है वो देखेगा? हाँ बिल्कुल, देखो सुमेरा, इसमें तो कोई शक नहीं था कि इजराइल ने हमला तो करना ही था, क्योंकि उसके अस्तित्व पे सवाल था। अगर वो हमला नहीं करता, पलटवार नहीं करता ईरान पे, तो फिर कहीं ना कहीं एक न्यू नॉर्मल हो जाता। फिर आइंदा से भी और मुस्लिम वर्ल्ड भी इजराइल पे हमला कर देते और इजराइल उसका रिस्पॉन्स नहीं करता। इसलिए ये तो एक कंपल्सन थी कि ईरान पे हमला करना ही था। मगर अब इस अटैक क्या, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी और कहां पर होगी, ये इंपॉर्टेंट था। कि अभी सब कुछ यही था कि न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है ईरान की, उनको किसी तरीके से बर्बाद किया जाए, और मुझे लगता है इसी को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है इजराइल। और उसने इस्फहान में जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो उसको हिट किया है, पर कितने ये सक्सेसफुल हुआ है ये अभी समय बताएगा। क्या इसके बाद जो इजराइल टेस्टिंग वाटर मतलब कि क्या वो दोबारा हमले करेगा, ये भी समय बताएगा। क्योंकि सच्चाई ये भी है, इजराइल पे एक प्रेशर और है
कि वो कह रहे हैं कि लड़ाई को फैलाए मत। अगर ये स्ट्राइक हो जाती है ईरान के अंदर और ईरान भी क्लेम करता है कि हमने उसके ड्रोन को बर्बाद किया है और इजराइल ये क्लेम करता है कि हमने काफी नुकसान किया है, तो ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं बातचीत से और या आगे फैलने से रुक सकता है। बट आपको लगता है सर कि स्कोप ऑफ डायलॉग कहीं पर भी यहां पर बचा है अभी? शिवाज सर, जो बात आप कह रहे हैं उसी पर आगे चर्चा करती हूं। पीके श्रीवास्तव सर, सवाल उस आधार पर कि जिस तरीके से अभी हमलों को अंजाम दिया गया है, भले ही हमलों को नाकाम करने का भी दावा कर दिया जाए, लेकिन साफ है कि मिलिट्री बेस भी इसके ठिकाने पर रहे। ये किस स्ट्रैटेजी के तहत इजराइल ने कदम उठाया? सुरभि, इसको अगर आप देखिए तो डायलॉग के लिए स्ट्रैटेजी हो सकती है। क्योंकि जैसे कि आपने देखा तेहरान में जिस तरह का जश्न मनाया गया, जिस तरह के ईरान ने अपनी छाती ठोकी, अब जहां तक इजराइल का सवाल है उसको तो जवाब देना ही था। इसलिए ये जवाब जो अभी तक गया है, जैसा कि आपने अभी दर्शकों को दिखाया है, ये बड़ा मेजर्ड जवाब है। एक तरह की दस्तक दी गई है। इस्फहान में उनके यूरेनियम इनरिचमेंट की फैसिलिटी है, उसको वो अटैक कर सकते हैं लेकिन नहीं किया। एक बात मैं और आपके दर्शकों को यहाँ बताना चाहूँगा कि जहां तक सवाल है ईरान की क्रूज मिसाइल्स का, बैलिस्टिक मिसाइल्स का, उनके ड्रोन्स का, उनकी बहुत हैवी डिपेंडेंस है जीपीएस सिस्टम पर। उस जीपीएस सिस्टम को यूएस जब चाहे तब एबरेशन में ला सकता है, तो अपने निशाने पर नहीं पहुंचेंगे उनके जो अस्त्र शस्त्र चलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ईरान इसको जानता है और इस बात को ख्याल में रखते हुए अब दोनों देश की जनता को ये बता दिया गया है कि हमने अपना अपना बदला ले लिया। इससे एक स्पेस क्रिएट होती है डायलॉग की कि अब आप लोगों ने कर लिया, अब शांत हो जाइए। ये वाली बात जरूर मुझे नजर आती है। तो मैं कहूंगा एक स्ट्रेटजी के तहत है, क्योंकि अभी आप देखिए, मैं यूएस की मीडिया में देख रहा था, अभी मैं यूएस की मीडिया में देख रहा था, वहां भी अब भी लोग डायलॉग की बात कर रहे हैं। तो यही देखना जरूरी है कि इसके बाद अगला कदम क्या होगा, क्योंकि देखिए ये जिस तरह से एस्केलेट हुआ है, यहां तक जहां तक पहुंचा है, कोशिश ये थी अमेरिका की भी और बाकी तमाम देशों की कि ये यहां तक ना पहुंचे हालात या इसको रोका जाए। यहीं पर हमारे साथ यूएस राठौड़ जी जुड़ गए। यूएस राठौड़ जी, ये कहा जा रहा था कि ईरान ने बदला ले लिया, अब इजराइल ने दस्तक दे दी, यानी उस तरह का हमला नहीं किया, उस तरह का घातक हमला नहीं किया जिसको कहा जाए कि बहुत सख्त हमला किया गया है, लेकिन एक टेस्टिंग वाटर्स जैसा हमला है। तो क्या इतने भर पर बात रुकेगी या इसके आगे बढ़ेगी? आपको क्या दिखते हैं, हालात किस तरह के बनेंगे? क्या ईरान अब इस पर जवाबी कार्रवाई करेगा? तो मेरा ये तो बहुत ही लचर हमला हुआ है, लगता है जैसे कोई फिक्स्ड मैच देख रहे हैं हम। अगर आपके ऊपर 300 ड्रोन और मिसाइल्स का अटैक आए और आप उसको फिर 3 मिसाइल या 3 ड्रोन से उसका जवाब दें, और उसके पहले भी आपने खुद ये स्टोरी चलाई थी कि यूएस ईरान से बात कर रहा है कि इजराइल को कहीं सिंबॉलिक अटैक कर लेने दें, तो अभी के लिए जो सिचुएशन हमें लग रही है कि हम कहीं ना कहीं ये नूरा कुश्ती चल रही है जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे, और इजराइल से ऐसे लचर हमले की उम्मीद मुझे तो नहीं थी। लेकिन इजराइल की मजबूरी भी है। मजबूरी ये है कि 6 महीने से जो हमास वार का गले पे पत्थर लटका हुआ है वो उनसे छूट नहीं रहा है, और बेंजामिन नेतन्याहू की जो रेटिंग है वो सबसे लोएस्ट लेवल पे आज चल रही है। तो वॉर मैनेजमेंट ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है इजराइल के लिए, बल्कि 1600 किलोमीटर दूर ईरान पर जाकर कोई सिंबॉलिक अटैक करना। लेकिन यहाँ पर ईरान भी शांत ना बैठे और ये ना सोचे यूएस के भलावे में कि सब कुछ शांत हो गया, इजराइल बाद में अटैक कर सकता है। राठौड़ सर, आपके पास आ रही हूँ। इजराइल की परपेचुअल वॉर पॉलिसी और उसी के तहत कभी भी इजराइल ने, क्या यह कहना सही होगा कि अमेरिका की भी नहीं सुनी है आज के इस हालात में, जो इस तरीके की सिचुएशंस हम देख रहे हैं कि एस्केलेट हो रही है मिडिल ईस्ट में? दूसरा, इस बैकग्राउंड में हम शैडो वॉर का वर्ड यूज करते हैं जब इन दोनों की आपसी रंजिश को लेकर लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। क्या यह एक इंटरमिटेंट अटैक था? पुष्पेश सर। नहीं, मुझे लगता है जो बात अभी आप फरमा रहे थे मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। एक तरह की फिक्स मैच नूरा कुश्ती लगती है। दोनों सरकारों के लिए मजबूरी है कि वो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को ये भरोसा दिलाएं कि उनके पास सामर्थ्य है, वो दुश्मन के हमले का मुकाबला कर सकते हैं। खासकर इजराइल के सामने संकट बहुत बड़ा है, और ये ना हम लोग न भूलें कि अगर इजराइल ये सोचता है कि अमेरिका का वरद हस्त उसकी पीठ पर है, तो इजराइल की तुलना में ईरान भी अकेला नहीं है। चीन और
रूस उसके साथ है। और ये भी हम ना भूलें कि ये वर्ष अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का वर्ष है। एक सीमा तक ही अमेरिकी राष्ट्रपति ये खतरा मोल ले सकता है, वो अपने को बहुत ही बहादुर दिखाए, ईरान का आयरन क्लैड समर्थक दिखाए और इसका नुकसान उसे खुद चुनाव में न उठाना पड़े। जी, संजय भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़ गए। संजय भारद्वाज जी, ये लगातार कहा जा रहा है कि दोनों जो देश हैं, क्या ईरान को भी इस वक्त लगता है कि वो एक ऐसे स्थान पर है जहां पर इजराइल के साथ जो एक शैडो वॉर बहुत लंबे समय से चलती रही है, यहां पर उसके पास कोई एज उसे दिखाई देता है, क्योंकि इजराइल पहले से फंसा हुआ है। इजराइल को उसके अलावा जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं वो भी लगातार परेशान कर रहे हैं। तो क्या ईरान इस मौके को जाने देगा? क्या ईरान इसे और एस्केलेट करेगा या नहीं? देखिए, मैं इस पूरे एंटायर जो इशू है जो चल रहा है उसको इस पर्सपेक्टिव में देखता हूं कि जो मिडिल ईस्ट में है, आज तक अमेरिका का जो वर्चस्व सऊदी अरबिया और यूएई इन कंट्रीज़ के साथ में रहा है और इनका लीडरशिप मिडिल ईस्ट में रहा है। ईरान इस लीडरशिप को अपने पाले में रखना चाहता है और उसका अपॉर्चुनिटी वो कई दिनों से तलाश कर रहा है। जब एक वर्चुअल एक सबमिट हुआ था इस्लामिक वर्ल्ड का, जिसमें ईरान ने लीड किया था, चाइना समर्थित था, रशिया समर्थित था, तो अब जब हमास का अटैक हुआ इजराइल पे, एक अपॉर्चुनिटी ईरान को मिला कि ये जो इस्लामिक वर्ल्ड का एक लीडरशिप है मेरे साथ, हमारे साथ आ जाए। और ये पूरा डिस्कोर्स जो क्रिएट करना चाह रहा है ईरान की, ईरान इस्लामिक वर्ल्ड को एक तरफ रख के वेस्ट के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। लेकिन ये बात साफ साफ है कि इजराइल भी इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि इजराइल पहले से कह चुका है कि इजराइल पे किसी तरीके का एग्जिस्टेंशियल खतरा पूरे यूरोप के लिए खतरा है और ये पूरा मिडिल ईस्ट से खतरा रहेगा, ईरान से खतरा रहेगा। उसको कहीं ना कहीं हद तक कंट्रोल और रोकने की भी कोशिश कर रहा था, और क्या इजराइल ने नहीं सुनी? इस बारे में चर्चा करूं उससे पहले, बगदाद में भी बिल्डिंग पर हमले को लेकर एक बड़ी खबर है। जहां पर हमला हुआ वहां पर मीटिंग हो रही थी, बैठक हो रही थी और ईरान के ऑफिसर्स की बैठक यहां पर हो रही थी। इस बारे में बड़ी खबर मिल पा रही है कि किस तरीके से और किन किन जगहों पर हमले को अंजाम दिया गया है। फिलहाल एक और बड़ी खबर यह है कि बगदाद में उस बिल्डिंग को टारगेट किया गया है जहां पर ईरान के ऑफिसर्स की हो रही थी बैठक। एक और बड़ी जानकारी, हमले के बाद ईरान ने क्या दावा किया है आपको बता दें। ये जो हमला हुआ ईरान पर, उसके बाद ईरान की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि सभी न्यूक्लियर साइट सुरक्षित हैं, ये बताया गया। इसके अलावा इजरायली हमले को नाकाम कर दिया गया है, ये भी साफ किया गया ईरान द्वारा। ये दोनों बातें ईरान की तरफ से बताई गई हैं, ये कहते हुए कि इजरायली हमले को नाकाम किया गया है और साथ ही ये भी कि सभी न्यूक्लियर साइट सुरक्षित हैं। और हमले के बाद इजरायल में हाई अलर्ट। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हमले के बाद अब इजरायल में हाई अलर्ट, क्योंकि अपने नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया की एडवाइजरी और ऑस्ट्रेलिया ने इजरायल छोड़ने को कहा है। तो इस हालात के बीच में एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को ईरान और इजरायल छोड़ने को कहा है। और बढ़ते तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये एडवाइजरी, जिसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। तो इजराइल के पलटवार के बाद आगे क्या होगा? आगे भीषण रक्तपात होगा क्या? ये बड़ी जानकारी सामने, ये बड़ा सवाल। ईरानी रक्षा प्रतिष्ठानों पर इजरायली हमले, ये जानकारी मिली अमेरिकी मीडिया द्वारा। अमेरिकी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरानी रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है। इजराइल ने क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया इस हमले के लिए। बिल्कुल, और ईरानी रक्षा प्रतिष्ठानों पर जिस तरीके से हमले को लेकर जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, वहीं बता दें इस्फहान एयरपोर्ट के पास तेज धमाकों की आवाज सुनी गई है और इस्फहान, शिराज, तेहरान एयरपोर्ट की सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और ईरानी न्यूक्लियर साइट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हालांकि सुमेरा, यही इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि न्यूक्लियर साइट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और ऐसे हालात में ईरानी रक्षा काउंसिल की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। क्या होंगे हालात अब आगे? मनीष, ईरान और इजराइल दोनों के बीच जो हालात अभी बने हुए हैं, इसमें अब अगला कदम क्या होगा, क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा लगता है कि इजराइल ने दरअसल ईरान को एक बार फिर उकसाने की कोशिश की। याद करिए कि 1 अप्रैल को जब सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला हुआ, तो उसके जवाब में 13 अप्रैल को ईरान ने हमला किया। क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे एम्बेसी पे हमला हुआ था, इसलिए हमने अटैक किया। इस बार भी इजराइल चाहता है कि ईरान के पास यह रीजन रहे कि चूंकि हमारे इलाके में हमला हुआ,
हमारे देश पर हमला हुआ, इसलिए हमला कर रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? इजराइल ने ये स्ट्रेटेजी क्यों अपनाई है? क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगी देश इजराइल को मना कर रहे थे, लेकिन इजराइल चाहता था कि ईरान के साथ जंग हो, और उसने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई है। और वो स्ट्रेटेजी यह है कि बेहद लिमिटेड स्ट्राइक किया गया है, ड्रोन भेजा गया है ईरान के अहम ठिकानों पर टारगेट करने के लिए। अब ईरान गुस्से में आएगा, उकसाएगा, हमला करेगा, और फिर अमेरिका और दूसरे देश इजराइल की मदद करने को तैयार हो जाएंगे। से कहना ठीक नहीं होगा कि दोनों इस फिराक में बैठे हैं कि उन्हें मौका मिले और वो हमले को अंजाम दे सके, क्योंकि जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा ना बढ़े, इस वजह से इजराइल और अमेरिका की कई बार बैठकों के दौर चल चुके हैं। देखिए, यह बात सही है कि ईरान और इजराइल दोनों जंग के लिए तैयार बैठे हैं। हाँ। लेकिन बीते 3-4 घंटे में आप अमेरिका की भूमिका देखिए। इजराइल के हमले को लेकर सबसे अधिक बयान कहां से आ रहे हैं? अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से। हाँ। आखिर अमेरिका की मंशा क्या है? क्या अमेरिका चाहता है कि दोनों के बीच जंग हो और उसमें वो ये दिखाए कि मेरी तो मजबूरी थी इस जंग में आना? क्योंकि लगातार पिछले 3-4 घंटे से अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि इजराइल ने हमला कर दिया, इजराइल ने हमला कर दिया, जबकि ईरान कह रहा है कि हमारे यहां कोई मिसाइल नहीं आया। लेकिन अमेरिकन अधिकारी कह रहे हैं कि ईरान में मिसाइल भी पहुंच चुकी है। सुमित, ये देखिए बड़ा सवाल है कि ईरान कह रहा है कि हमने निष्क्रिय कर दिया, बहुत छोटा हमला था, बहुत लिमिटेड हमला था, कोई नुकसान नहीं हुआ है। क्या ईरान की तरफ से बयान इस वजह से क्योंकि ईरान भी ये चाहता है कि एस्केलेट ना हो, या फिर ईरान चाह रहा था कि इस तरह का हमला हो ताकि वो इजराइल पर हमला करे? ईरान बचना चाहेगा या अटैक करना चाहेगा? देखिए, एक सुमेरा की सिमिलैरिटी अगर आप देखें, खासतौर पे ईरान ने जब इजराइल पर अटैक किया और अब इजराइल ने जब रिटेलिएट किया है, जब रिस्पॉन्ड किया है, बहुत कैलकुलेटेड या बहुत पोस्चरिंग के तौर पर यह अटैक को अंजाम दिया गया है। दोनों में एक सिमिलैरिटी यह है कि किसी का नुकसान ऐसा नहीं हुआ, सिविल कैजुअलिटीज हो या फिर बड़े नुकसान की बात कर ली जाए, एक पोस्चरिंग होती है खास तौर पर दिखाने के कि हम भी तुमसे कम नहीं है, हमारे पास भी वो साजो सामान है, हमारे पास भी वो हथियार है कि हम तुम्हारे इलाकों में डीप पेनिट्रेट कर अटैक कर सकते हैं। शायद इसीलिए इजराइल की तरफ से एक मैसेजिंग है। सवाल भी है कि इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया वो बहुत ज्यादा नहीं था, तो इजराइल को फिर इस पर भी आंका जाएगा कि इजराइल ने हमला भी किया, वो भी इस तरह का, यानी कुछ तो और बड़ा हमला होता तो इजराइल से ये सवाल भी पूछा जाएगा उनके देश में भी। सुमेरा, दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो ये पोस्चरिंग दिखाना, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि जब आप ड्रोन से, क्वाडकॉप्टर से आप दुश्मन के इलाके में भेजते हो, उसका काम करना सिर्फ उसका अटैक करना काम नहीं होता, उसका काम होता है सर्विलेंस करना भी, उसका काम होता है मैपिंग करना भी। हो सकता है कोई कमांड कंट्रोल सेंटर हो जो लगातार इन इलाकों को देखना चाहता हो कि यहां पर किस तरीके के एयर डिफेंस मैकेनिज्म लगा रखे हैं ईरान ने, किस तरीके से उनकी डिप्लॉयमेंट है। तो ये एक तरीके से मैं आपको बार बार कह रहा हूं टेस्टिंग वाटर्स होता है, क्योंकि ये आप देखते हो कि आखिरकार उसकी डिप्लॉयमेंट कहां पर है, ताकि जब आपके फाइटर एयरक्राफ्ट पेनिट्रेट करे, जब आपके दूसरे मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट करें, भारद्वाज सर, क्या ये कहना सही नहीं था कि क्या ये इंटरमिटेंट अटैक था? अभी फिलहाल सिर्फ ये एक ट्रेलर था, मेजर अटैक होना अभी बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुरभि, मेजर आई वांट संजय भारद्वाज टू जॉइन ऑन दिस। आपको अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहते हैं कि दो बातें साफ साफ है कि इजराइल और अमेरिका का जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पहला टारगेट है, लेकिन दोनों के तरीके अलग है। अमेरिका हमेशा सॉफ्ट पावर के रूप में सैंक्शंस के माध्यम से ईरान पे डायलॉग करता है या दबाव डालता है। हार्ड एक्शंस के खिलाफ हमेशा अमेरिका रहा है। इजराइल हार्ड एक्शन के माध्यम से उनके न्यूक्लियर प्लांट को, न्यूक्लियर सेटअप को अटैक करना चाहता है। ये डिफरेंस है। और इजराइल को, क्योंकि पहला खतरा इजराइल को है, इजराइल इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहता। लेकिन ईरान जो उसका एक अपोलोजेटिक बिहेवियर क्रिएट हुआ है 1 अप्रैल के अटैक से, उस अपॉर्चुनिटी को ईरान भी नहीं जाना देना चाहता कि हम कम नहीं है, हम इस्लामिक वर्ल्ड और हम पूरा, चाहे मिलिट्रीली हो चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी में, हमारा अपना दबदबा मिडिल ईस्ट में है और इसमें हम इजराइल को पूरा। भारद्वाज, ये बढ़ेंगे हालात, यहां से आगे एस्केलेट होंगे, कम नहीं होंगे, या सिर्फ इतनी पोस्चरिंग भर से बात खत्म नहीं होने वाली है, ऐसा अभी दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी खबर बता दें, इजरायली एक्शन में अमेरिका शामिल नहीं है। अमेरिका को हमले की जानकारी थी, सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है। इजराइल ने पहले ही जानकारी दे दी थी, सूत्र ये बता रहे हैं, यानी ये बताया जा रहा है कि अमेरिका को हमले की जानकारी थी। अमेरिका को पहले ही इजराइल ने जानकारी दे दी थी कि वो किस तरह का हमला करने वाला है ईरान की धरती पर। अब इजरायली हमले के बाद अमेरिका चौकन्ना है। एक और बड़ी खबर ये बता दें आपको, क्योंकि यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास में अलर्ट को लेकर खबर मिल रही है, जहां सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। अब इजराइल के 3 शहरों में यात्रा न करने को कहा गया है। तो अलग अलग जगहों पर एडवाइजरी और सुरक्षा के लिहाज से दिए जा रहे निर्देश को लेकर खबर आपको ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को जारी की गई एडवाइजरी के बारे में भी बताई। और अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से 3 शहरों में यात्रा न करने को कह दिया गया है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए इजरायली हमले के बाद
बाद अमेरिका भी चौकन्ना हो चुका है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। और अब आपको बता दें कि इजराइल की मिसाइल पावर कैसी है, वो पावर जिससे ईरान को दहलाने का प्लान बनाया गया है। तो किस तरह की ताकत है इजराइल के पास। इजराइल ने अपनी उस ताकत का इस्तेमाल नहीं किया ईरान पर फिलहाल हमले करते वक्त, लेकिन किस तरह की ताकत है इजरायली मिसाइलों की, जो ताकत है इजराइल की वो क्या है, वो आइए आपको दिखाते हैं। तो देखिए इजरायली मिसाइलों का टारगेट क्या था ईरान में, क्या है। देखिए एक्स्ट्रा जो मिसाइल है उसकी रेंज है 150 किलोमीटर, इसके अलावा गैब्रियल उसकी रेंज है 200 किलोमीटर, और इनफैक्ट इसके साथ साथ लॉरा जिसकी रेंज है 280 किलोमीटर और जेरेंजो 2 जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। मैं चाहूंगी मनीष और सुमित आप इस पर प्लीज ज्वाइन करें, क्योंकि जिस तरीके से ये एक पोस्चरिंग इस हालात के बीच में जवाब देने की कोशिश की जाती है, जाहिर सी बात है शक्ति प्रदर्शन कह लीजिए या ये कह लीजिए कि यहां पर अपनी ताकत का प्रदर्शन इस हालात में ये जरूर करने की कोशिश करते हैं। सुमित अगर आप रिस्पॉन्ड करें, ये तमाम ताकत है लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप छोटी अटैक्स करते हैं यानी शॉर्ट रेंज ऑफ आप चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मकसद बहुत ज्यादा हार्म करना नहीं होता। और क्वाडकॉप्टर जैसे चीजें अटैक बहुत कैलकुलेटेड वे में किए जाते हैं। और ये मिसाइल जो लगातार हम जो बता रहे थे ये ऐसी है जो मीडियम रेंज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या फिर आप लॉन्ग रेंज ऑफ मिसाइल्स कह सकते हैं। और इनका इस्तेमाल आदमी तभी करता है, कोई भी सेना तभी करती है जब उसको बहुत बड़े अटैक्स को अंजाम देना होता है, जब आप फुल फ्लेज वॉर में जाते हैं। और अभी जो इजराइल और ईरान के बीच में जो ये अदावत चल रही है, फिर आप कह सकते हैं कि ये कन्फ्रंटेशन चल रहा है, ये दरअसल पोस्टरिंग है, पावर पोस्टरिंग है कि हमारे पास भी ये क्षमताएं हैं, हमारे पास भी ये शक्ति है कि हम आपके इलाकों में घुस सकते हैं। जी हाँ, लेकिन बता दें कि इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ईरानी स्पेस एजेंसी ने बयान जारी किया है। इजरायली प्रयास पूरी तरह से विफल रहा है। इजराइल के लिए ये एक्शन अपमानजनक है। देखिए ये उकसाना है क्या ईरान की तरफ से। उन्होंने कहा कि जिस तरह का हमला किया इजराइल ने, इजराइल के लिए ये एक्शन अपमानजनक है, ये बयान दिया गया है। इजरायली प्रयास पूरी तरह से विफल रहा है। ईरानी स्पेस एजेंसी ने ये बयान जारी किया है। तो देखिए ये सवाल इससे पहले भी हमारे एक मेहमान भी उठा रहे थे कि जिस तरह का हमला हुआ, क्या ये इजराइल के लिए ये एक्शन जो है वो अपमानजनक है। ये ईरान की तरफ से उकसावे वाला बयान दिया जा रहा है। ओवर टू यू सुरभि। बिल्कुल, और ईरान की बड़ी तैयारी को लेकर एक इंफॉर्मेशन यहां पर रखना जरूरी है सुमेरा इस हालात के बीच में, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर रख दिए गए हैं। वहीं शहरों में जीपीएस सिग्नल जैम और साथ ही इमरजेंसी सप्लाई स्टॉक दवाइयां रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं। बैटरी और सैटेलाइट फोन भी साथ रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इमरजेंसी निकासी प्लान तैयार हो चुका है और ईरानी मीडिया के हवाले से इस तैयारी का जाहिर सी बात है सुमेरा बहुत बड़ा संकेत है। तो देखिए किस तरह से ईरान में तैयारी की जा रही है, इमरजेंसी निकासी प्लान तैयार किए जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इजराइल की मिसाइल पावर क्या है वो आपको हमने बताई, लेकिन देखिए जो ये बात हो रही थी, यूएस राठौर जी आप भी ये बात कह रहे थे और अब ईरान की तरफ से वो बयान भी सामने आ गया कि जिस तरह का आपने हमला किया, जिस तरह का इजराइल ने हमला किया, वो इजराइल की मिलिट्री पावर के सामने अपमानजनक है। तो क्या उकसाने की कोशिश है? देखिए इजराइल ने जो हमला किया वो बिल्कुल सिंबॉलिक था, इसमें कोई शक नहीं है। 3 या 4 ड्रोन आप भेजते हैं वो मार गिराए जाते हैं। उसमें अभी इजराइल की एक समस्या है मिसाइल के बारे में। मिसाइल्स में आपने जितनी लिस्ट दिखाई इसमें सारे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स थे जो कि ईरान तक पहुंच ही नहीं सकते सिवाय जेरिको मिसाइल के। और जेरिको मिसाइल के बारे में कहा जाता है हाईली क्लासिफाइड प्रोजेक्ट है और ये बनाया गया है न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने के लिए। तो इसमें कन्वेंशनल वॉरहेड का सिस्टम नहीं है ऐसा माना जाता है, इसलिए जेरिको मिसाइल का इस्तेमाल इजराइल ने नहीं किया। लेकिन एक चीज़ मैं सुमेरा यहाँ बताना चाहूँगा कि ईरान इस बात को ना समझे कि हमला और ख़तरा टल गया। अभी हो सकता है कि सीरियस प्लानिंग के साथ एक हमला हो जिसमें यूएस की भी मदद ली जाए और वो ईरान को बड़ी चोट पहुंचाएगा, क्योंकि ईरान के अंदर वर्थवाइल टारगेट ढूंढना एक चैलेंज है। आज कोई अगर कहे कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद कर देंगे, यही बात खत्म नहीं होगी, आगे और ईरान को तैयार रहना चाहिए। पुष्पेश पंत जी आपको क्या लगता है हालात अभी देखकर, जिस तरह के बयान ईरान की तरफ से सामने आ रहे हैं इजराइल की तरफ से, क्या अभी और एक बड़ा अटैक इजराइल की तरफ से किया जा सकता है? देखिए मेरे ख्याल में स्पेकुलेशन कुछ भी किया जा सकता है, मगर पहले अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि सबके हित इसमें है कि बड़ा विस्फोट न हो,
तो अपॉर्चुनिटी तो है कि ईरान, मगर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के लिए इजराइल को कोई बहुत बड़ा हमला लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है। वो उनके साइंटिस्ट को मारता रहा है, इनसे घर में घुसकर कहते हैं, वो मारता रहा है, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को डैमेज करता रहा है। तो उसको इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि वो कोई मिसाइल वहाँ लॉन्च करे। और जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान और इजराइल दोनों के लिए सर्वाइवल का सवाल है कि इजराइल भी मानकर नहीं चल सकता कि उसने कोई बड़ा हमला ईरान पे किया और उसका नुकसान उसे तत्काल नहीं भुगतना पड़ेगा। ये सिर्फ ईरान का रिटेलिएटरी अटैक नहीं है, उसको तो झेलना गाजा मुश्किल हो रहा है। एग्जैक्टली। चलिए, मैं इस बारे में और चर्चा करूं उससे पहले आपको बता दें, TV9 पर असली युद्ध और चुनावी संग्राम की लगातार कवरेज जारी है। और अब बात हम चुनाव की कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की है, जहां यूपी के अमरोहा में दूसरे चरण में चुनाव को देखते हुए फिलहाल इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को कर रहे हैं संबोधित। आइए सुनते हैं। और गजरौला के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। हर रूट पर वंदे भारत जैसी ट्रेनों का विस्तार हो रहा है। हमारे अमरोहा में यहीं पास में गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है। साथियों, कनेक्टिविटी के इन सारे कार्यों का लाभ अमरोहा के उद्योगों और कामगारों को हो रहा है। भाजपा सरकार देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए टेक्सटाइल पार्क बना रही है। इसका लाभ भी अमरोहा के गारमेंट उद्योग को मिलेगा और उससे से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। अमरोहा में हमारी सरकार प्लेज पार्क भी बना रही है, औद्योगिक पार्क बना रही है। इससे यहां अनेकों लघु उद्योगों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इससे यहां का कुटीर उद्योग बढ़ेगा, इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाजपा सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना और मुद्रा योजना का लाभ भी यहां के साथियों को हो रहा है। और साथियों, मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में जो हुआ है वो तो अभी केवल एक ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो हमें यूपी को, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। और देखिए, अब आपको ये चुनावी समर की एक तस्वीर दिखा रहे हैं हम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेलंगाना दौरे पर हैं, जहां उन्होंने महाकाली मंदिर में पूजा की। तेलंगाना के संगारेड्डी की तस्वीरें हैं ये। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे तेलंगाना के संगारेड्डी। यहां उन्होंने दर्शन किए महाकाली मंदिर में और पूजा अर्चना की।